हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह का जो सीरीज चल रहा था महेश कुमार वर्णवाल जी का, उसका ये तीसरा वीडियो है जो वन लाइनर फॉर्म में है। कम्प्लीटली जीएस रिवीजन नोट्स के तौर पे आप लोग देख सकते हैं और ये कम्प्लीटली जो है एनसीईआरटी बेस पे है, एनसीईआरटी से बनाया गया है ये क्वेश्चन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सीरीज। तो और इस सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में, शेड्यूल के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए, जब संविधान का फॉर्मेशन हुआ, जब संविधान का गठन हुआ, तो उस टाइम में टोटल जो था 8 अनुसूची इंक्लूड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। बट वर्तमान में जो है ये 12 अनुसूची है, जो बाद में कहीं ना कहीं संविधान संशोधन करके ये ऐड किया गया है। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी और करेंटली में कितने हैं? 12 है। ठीक है। और पार्ट कितने थे? तो स्टार्टिंग में 22 पार्ट था और वर्तमान में कितने? 24 पार्ट है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है या यहाँ थोड़ा मिसिंग हो गया है। तो ये जो है पहला शेड्यूल, ठीक है, पहला शेड्यूल या पहला अनुसूची में जो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के नाम से उनकी सीमाएं का वर्णन मिलता है पहला शेड्यूल में। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था या जोड़ा गया है। तो ये जो संशोधन था, संविधान के प्रथम संशोधन जो हुआ था वर्ष 1951 में, तब जाके नवीं अनुसूची जोड़ा गया था हमारे संविधान में। और नवीं अनुसूची जो है भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम पारित किया गया है और एक अनुसूची इसमें ऐड हो गया, क्योंकि पहले कितना था? 8 अनुसूची था और वर्तमान में कितने? 12 हो गया। तो नवीं अनुसूची 1951 में जोड़ा गया था, जो संबंधित था भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था। और इसके अंतर्गत एक आर्टिकल जोड़ा गया, एक अनुच्छेद जोड़ा गया हमारे संविधान में, आर्टिकल 31 या 31A। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्य में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ये है 5वीं अनुसूची, ठीक है। 5वीं अनुसूची में ये बात मेंशन है। और 5वीं अनुसूची है क्या चीज़? अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण कैसे किया जाए, उससे प्रावधान जो है मेंशन है अनुसूची या शेड्यूल 5 में। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो देखिए, कर मतलब किसकी बात हो रही है? टैक्स की बात हो रही है, ठीक है। ये जो मेंशन है हमारा 7वीं अनुसूची में मेंशन है। और 7वीं अनुसूची है क्या? इसमें 3 तरह की सूची है, जो एक यूनियन लिस्ट बोलते हैं, जिसको संघ सूची बोलते हैं हिंदी में। दूसरा है राज्य सूची, ठीक है, दूसरा क्या है? राज्य सूची। और तीसरा है क्या? समवर्ती सूची, जिसको कॉन्क्रीट लिस्ट भी कहा जाता है या कॉन्क्रीट सूची भी कहा जाता है। तो ये कॉन्क्रीट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? तो आपको पिछले क्लास में बताए थे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कॉन्क्रीट लिस्ट। पहला अगर बात करें तो संघ सूची जो है, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाते हैं, और समवर्ती सूची में दोनों मिल के कानून बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, 7वीं अनुसूची द्वारा क्या करते हैं, संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि सरकार टैक्स लगा सकते हैं पब्लिक पे। अगला क्वेश्चन है, राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया। तो देखिए, अभी हम लोग बात किए थे 9वीं अनुसूची में, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। और इस अधिनियम के तहत एक अनुच्छेद हमारे संविधान में जोड़ा गया, उस अनुच्छेद है कितना? 31A, आर्टिकल 31A। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची से संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची जो है वो क्या चीज़ से? दल बदल अनुसूचित से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। ये दल बदल के आधार पर संसद को विधानसभा के सदस्यता की निर्हरता मतलब हटाना संबंधित उपबंध है, ठीक है। तो ये दल बदल कानून किस में है? 10वीं अनुसूची में। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिए, अब शॉर्ट नोट्स ऑन शेड्यूल, मतलब शेड्यूल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो 12 शेड्यूल है उसमें क्या क्या मेंशन है। तो पहला शेड्यूल की अगर बात करें तो राज्य संघ क्षेत्र के नाम और उसकी सीमाएं, ठीक है, उसकी सीमाएं निर्धारित करती है। ये बात इसमें मेंशन है शेड्यूल फर्स्ट में। इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 1 से 4 तक, ठीक। दूसरा अनुच्छेद है, या सॉरी दूसरा अनुसूची है
दूसरा अनुसूचित है वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े प्रावधान है, चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल है, लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या न्यायाधीश, ये जितने भी लोग हैं इसके वेतन भत्ते जो मेंशन है वो शेड्यूल 2 में। ठीक है, तो दूसरा शेड्यूल या दूसरा अनुसूची में क्या है, तो दूसरा अनुसूची में वेतन भत्ते से रिलेटेड है। और तीसरा क्या है, ओथ है, ओथ का विवरण है। ओथ मतलब होता है शपथ पत्र। ठीक है, चाहे संघ के मंत्री या मंत्रालय जो भी है, जो भी मंत्री का गठन होता है या प्रधानमंत्री जब अपॉइंट होते हैं तो उसको जो शपथ पत्र दिलाए जाते हैं वही मेंशन है क्या चीज़ में, शेड्यूल 2 में। ठीक है, शपथ याद रखिएगा, शपथ का विवरण सारे मंत्री जो हाई कोर्ट के जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जो भी लेते हैं वो शेड्यूल 3 के तहत मेंशन है ये बात। शेड्यूल 4 है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा के स्थान का बंटवारा। तो चौथी में जो है क्या है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए जो राज्यसभा के सीटों का या स्थानों का जो आवंटन है वो मेंशन किया गया है कितने, अनुसूची 4 में। अब देखिए शेड्यूल 5 या अनुसूची 5 जो है वो क्या है, अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान जो है, अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़े प्रावधान जो है, ये प्रावधान है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 5 में, मतलब अनुसूची 5 में ये बात मेंशन है। अब आइए 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन से संबंधित उपबंध है। ये बात याद रखेंगे, अनुच्छेद बार बोला जा रहा है, अनुसूची 6 में। अब 7 में आइए, 7 में अभी हम लोग बात किए थे, 7 में जो है लिस्ट है, क्या है, संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुल या अलग अलग टोटल कितने सब्जेक्ट है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और समवर्ती सूची जो लिया गया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर हम संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में जो कानून बनाएगा, कौन बनेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। राज्य सूची में कौन बनेगा, स्टेट गवर्नमेंट बनेगा। और समवर्ती सूची है तो समवर्ती सूची में दोनों मिल के कानून बनाएंगे। ठीक है, चलिए 8वीं शेड्यूल में क्या है, तब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है जो कि 8 शेड्यूल में है। और लेटेस्ट जो है बोडो, डोगरो, संथली, मैथिली, ये 4 भाषाएं ऐड किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बताना है कि ये 4 भाषा जो अभी बोले हम, बोडो, डोगरो, संथली, मैथिली, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस वर्ष ऐड किया गया। ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड कर दिया गया है, तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल 8 में या अनुसूचिया 8 में क्या मेंशन है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता 22 भाषाओं की सूची है। और लेटेस्ट भाषा 4 कौन सा है, बोडो, डोगरो, संथली और मैथिली। शेड्यूल 9 या अनुसूचिया जो 9 है वह है भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। और ये जब ऐड किया गया था तो इसमें एक अनुच्छेद जुड़ गया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 31A। ठीक है, चलिए अगला है 10 नंबर शेड्यूल या अनुसूची 10। इसमें क्या है, दल बदल कानून है। ठीक है, 11 नंबर शेड्यूल जो है ये पंचायत की शक्तियों का या उत्तरदायी का प्रावधान इसमें मेंशन है। और 12 नंबर जो है नगर पालिका की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व का इसमें उपबंध किया गया है। अब आपको शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 से 2 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। आपको ये बताना है कि जो शेड्यूल 11 जो जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, और पंचायत में जो लिस्ट दिया हुआ है या सब्जेक्ट है, विषय है, वो कितने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, बताइए आप लोग जल्दी। और नगर पालिका में कुल कितने विषय है ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, और किस वर्ष ये दोनों ऐड किया गया था और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये दोनों ऐड किया गया था हमारे संविधान में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। ठीक है, ऐसे ही आप लोग रिविजन करते रहिए। थैंक यू।